जब किताब के पन्ने को आप उल्टाएंगे तो शुरुआत जैसे किताब की होती है। उसमें आईसीयू का सीन है। आईसीयू है, इनकी मदर हैं जो अनकॉन्शियस हैं लेकिन इन्हें सुन पा रही हैं। उनके हाथों में दिव्या का हाथ है और दिव्या ये कह रही हैं कि मुझे पता है कि मेरी माँ मुझे सुन पा रही है। और इसीलिए वो इनकी मदर के फेवरेट थे दिलीप कुमार, तो उनके गाने जो फेवरेट गाने उनके थे, और ख़ुद इनकी मदर पोइट्री लिखा करती थी, तो उनकी पोइट्री ये आईसीयू में बैठ करके उन्हें सुना रही हैं। एक माँ और बेटी का जो ये रिश्ता है और उस वक्त की जो फीलिंग है, उस भावना को आपको समझनी होगी। जब आप ये पढ़ेंगे आई थिंक, मुझे लगता है कि तब आप बेहतर इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। दिव्या, वो क्षण कैसा था? क्या चल रहा था मन के अंदर? एक ऐसा शख्स जिसके लिए आप कहती हैं कि वो मेरा बैकबोन था, आज जो भी आप हैं उनकी वजह से हैं, आपका अस्तित्व उनकी वजह से है। दिव्या दत्ता, ओवर एंड ऑल आप जिस तरह से हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। एक बड़ा अजीब सा ट्रांजिशन हुआ मेरी ज़िंदगी में। वो उस टाइम तो मुझे लगा बड़ी अजीब बात है एक्टर्स की ज़िंदगी में कि आपको लगता है कि हर चीज़ कहीं सीन तो नहीं है, और अगर नहीं है तो ये काश एक सीन हो और जल्दी से ख़त्म हो जाए। और वो मुझे एक फ़िल्म का सीन लग रहा था कि वो आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, और मुझे लगा ये सीन अब जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन वो उस चीज़ को मैं शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, 2 साल नहीं एक्सेप्ट कर पाई। अब कहीं ना कहीं शायद लाइफ में सीखती रही, और ये आई थिंक ज़िंदगी सबसे बड़ा टीचर है। तो बाहर ढूंढने के बजाय शायद मैंने उन्हें अपने अंदर बसा लिया है। तो अब थोड़ी सी और हिम्मत आ गई है कि जो चीज़ें उन्हें पसंद थी उनके साथ में किया करती थी, वो मैं अब खुद अकेले कर लेती हूँ, और ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। सो जो मोमेंट्स दुख देते थे उन्हें कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा हटा दूँ और वो बहुत मज़ेदार सी मेमोरीज़ रखूँ। सो मेरी माँ डॉक्टर थी, एक पंजाब के छोटे से शहर में, लुधियाना के पास। सिंगल मदर थी क्योंकि मेरे डैडी की बहुत जल्दी डेथ हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफिसर थी, सिविल सर्जन थी। हर बार उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी तो मेरा हाथ पकड़ के हर ऑफिस में जाती थी कि मेरी ट्रांसफ़र रुकवाओ, मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही है कॉन्वेंट में एंड ऑल दैट। तो मैं उनका सपोर्ट सिस्टम होती थी, छोटी सी 8 साल की। तो मुझे लगता था कि मैं इनका बेटा हूँ या जो भी हूँ, तो एक दूसरे का साथ हम हर बार निभाते थे। फिर टेररिज्म के दिनों में मैंने उनकी ऐसी स्ट्रेंथ देखी पंजाब में कि मतलब मैं हैरान रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर थी और हर चीज़ उनके सामने आया करती थी। तो बहुत हिम्मत का उन्होंने एक दिखाया। फिर उसके बाद जब मुझे फिल्मों में आना था तो पूरी फैमिली ने, आज से 20-25 साल पहले लोग रियलिटी शोज़ नहीं देखते थे, डांस शोज़, आज तो बहुत कुछ आता है। तब अगर मैंने बोल दिया स्कूल में कि मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे पनिशमेंट मिली थी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि मैं हेड गर्ल थी। तो उसमें आपने एक इंसिडेंट उसमें मेंशन किया है जी। जब आपकी टीचर एक प्रिंसेस का रोल ढूंढ रही थी जी। एंड आपके घर में आपको आपकी मदर प्रिंसेस बुलाया करती थी जी। तो आपको लग रहा था शायद वो आपको आके चूज करेगी, लेकिन वो किसी और बच्ची को सेलेक्ट कर लेती है एंड आप घर जाती हैं अपनी मदर को ये कहती हैं। वो बताइए ज़रा सा। वो पहले मैं ये बात खत्म कर दूं तो वो जो फिल्मों का एक मुझे शौक चढ़ा कि मुझे करना है, तो एक वही औरत थी जिन्होंने कहा कि तुम्हें पक्का करना है। मैंने कहा हाँ करना है, मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं। तो शी सेड बट तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, तो सब क्या कहेंगे। ऐसे तो आपको सब क्या कहेंगे पड़ता है कि मैं क्या कहूँगी वो फ़र्क पड़ता है। तो शी सेड बट तुम जो कर रही हो वो तुम्हें सही लग रहा है। सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई फील लाइक बीइंग एन एक्टर। सो शी सेड ओके देन वील गो हैंड इन हैंड। और हम दोनों हाथ में हाथ डाल के मुंबई गए, जहाँ मेरा स्टारडस्ट में ऑडिशन था। तो मेरे सामने सब जितने डायरेक्टर्स, नामचीन डायरेक्टर्स हैं, यश चोपड़ा, शेखर कपूर, सूरज बरजात्या, महेश भट्ट, सुभाष घई, सब बैठे थे। और इतनी लंबी खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने, और मैं छोटू सी और सलवार कमीज़ पहन के सिंपल सी गई, और सिर्फ दूर दूर तक मैं ऐसे झांक कर देख रही हूँ कि मम्मी कहाँ है यार। तो मम्मी जस्ट सेड यू ड्रीम्ड दिस ना, ये सपना है ना तेरा, इसको पूरा कर। और टांगें काँप रही थी मेरी, कॉलेज भी नहीं ख़त्म हुआ था मेरा, लेकिन वो एक जहन में आ गया कि वो जो अंगूठा माँ ने दिखाया, और वो छोटी सी वो भी कहीं खड़ी है, ऐसा सबसे ऊंचा अंगूठा दिखा रही है लंबी सी लड़कियों में। That mother who stood there for me,
आई थिंक हर चीज़ में फिर मुझे एक बहुत प्यारा सा शादी का रिश्ता मिल गया उस टाइम, USA का डॉक्टर उस टाइम पे, मतलब बड़ा अभी भी बहुत कैच माना जाता है ना कि अरे भाई क्या करती हो। तो मेरी नानी और पूरी फैमिली एक तरफ, मैं और मेरी माँ एक तरफ, तो बोले क्या इसको तुम फिल्मों में भेजोगी, इसकी शादी कराओ, अच्छा सा डॉक्टर मिल रहा है इसको। तो आई जस्ट लुक्ड एट माई मदर, पिन ड्रॉप साइलेंस, ऐसा फिल्मी वाला सीन था, एंड देन शी सेड नहीं ये बॉम्बे जाएगी। तो उस टाइम एक माँ के लिए, अकेली माँ के लिए ऐसा बड़ा डिसीजन लेना आसान काम नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो इतने मायने रखता है। बहुत कम होता है फ्रेंड्स, सब लोग, कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं और उससे अच्छी कमाई भी करें। तो वो मेरी माँ ने मुझे करने का मौका दिया, और वो जहाँ भी है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि आज मैं इतनी खुश हूँ और आप सबका इतना प्यार मिलता है, सिर्फ उस एक औरत की वजह से जिसने मुझ में विश्वास दिखाया। कहीं आपकी बात वो बचपन की, तो मुझे लगता है सबके बच्चों को माएँ राजकुमारी राजा बेटा कहती हैं, तो मैंने शायद बहुत सीरियसली ले लिया था इस बात को कि मैं हुई राजकुमारी, और 3 साल की थी तो मेरा पहला चैप्टर वो है। तो राजकुमारी राजकुमारी कहते थे, राजा बेटा कहते थे, तो मुझे लगा कि मैं हुई ऐसी सबके लिए। तो क्लास में एनुअल फंक्शन था, एंड टीचर आई, शी सेड आई एम लुकिंग फॉर अ प्रिंसेस फॉर द प्ले। सो आई सेड अरे मैं तो नेचुरल चॉइस, ऐसा हाथ खड़ा ऐसा। तो पता चला कि वो आई और मैं मैम हियर आई एम डूइंग, एंड शी जस्ट पास्ड मी बाय, और जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी उसको बोला कि ये है मेरी प्रिंसेस। मैं कहा ये तो बहुत ही गलत काम हो गया। मैं तो रोती रोती घर पे गई, मैं कहा मम्मा टीचर ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है, और शी डिडंट रिकग्नाइज आई एम द रियल प्रिंसेस। अब यहाँ पे माँ का समझाना कितना फ़र्क पड़ता है। गोदी में बिठाया और कहा बेटा तू मेरी प्रिंसेस, तू मेरी राजकुमारी, और जब तक लोग नहीं जानते इस बात को तब तक तुम मेरी वर्ल्ड में रहे, और ये जो किंगडम है ये तेरा है। तो वो जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि इनको जब पहचानना होगा पहचानेंगे, पर मैं हूँ राजकुमारी, तो वो राजकुमारी अभी तक मुझे लगता है कि मैं हूँ। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पेरेंट्स लव डज फॉर यू, एंड आई थिंक आई फेल्ट इट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ।